बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके ये 3 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1, 2 और 5 एंड पार्ट नंबर 8। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट करवाता हूँ। आइए, पार्ट नंबर 2 को समझने से पहले आपने रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन तारीफ़ को समझना है और उसको याद करना है। रेडिकल इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अकर्स अंडर द रेडिकल साइन। रेडिकल इक्वेशन को उर्दू में जज़री मुसावात कहते हैं। एक ऐसी मुसावात जिसमें मुतग़य्यर जज़री अलामत के नीचे लिखा हो, जज़री मुसावात कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3x + 4 होल स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 2। ये एक जज़री मुसावात है, क्योंकि आप देखें कि जज़र के नीचे मुतग़य्यर इसमें मौजूद है, तो ऐसी मुसावात को जज़री मुसावात या इंग्लिश में रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। इस डेफिनेशन को याद करना बेटा, एज ए बोर्ड क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन, कई बार ये डेफिनेशन आ भी चुकी है। इसको याद करें, देन हम इसी से रिलेटेड पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखें, हमारे पास रेडिकल इक्वेशन जो दी गई है, वे जो लिखा आपके पास सामने नंबर है 3, इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 2x - 4। तो इसको हम कहते हैं इंडेक्स। अगर ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है वहाँ पर इंडेक्स होगा 2, इसीलिए हम उसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 3 लिखा है इंडेक्स, इसलिए आप इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट जज़रुल मुकाब 2x - 4 - 2 = 0। तो देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा कि सबसे पहले उसने इस रेडिकल इक्वेशन को यानी जज़री मुसावात को एक्सपोनेंशियल क़ुव्वत नुमाई शक्ल में चेंज किया। तो ये जो इंडेक्स 3 है, ये पावर में 1 के नीचे लिखा जाता है। 2x - 4 वैसे ही, और पावर में जो 1/3 है और जो बटे में 3 है, ये इसका इंडेक्स है। और फिर है -2 = 0। ये जो -2 है राइट हैंड साइड में गया तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद जज़र ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मुकाब लेंगे, यानी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट होता तो हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते, मुरब्बा लेते, क्योंकि अब पावर बटे में 1/3 है, तो 3 को ख़त्म करने के लिए मुकाब लिया जाएगा। तो दोनों तरफ आप क्यूब ले लेंगे। तो इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड में क्यूब रूट और क्यूब दोनों कैंसिल हो जाने से 2x - 4 ये जुमला रह जाएगा। 2 की पावर 3, 2 × 2 यानी 2 को 2 से 3 दफ़ा ज़रब देने से 8 आपको आंसर मिलेगा। तो इसके बाद बेटा ये जो 4 माइनस हो रहा है लेफ़्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड में 8 में प्लस होगा तो आपको आंसर मिलेगा 12। 8 + 4 12। इधर रह जाने से क्या है, 2x रह जाएगा। तो x की कीमत मालूम करनी है, 2 ज़रब हो रहा है और 12 के नीचे जाके जब डिवाइड तकसीम करेंगे 2 6 12, तो x की कीमत हमें 6 हासिल होगी। अब आपने जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने x की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप नहीं करना, बल्कि जो रेडिकल इक्वेशन जज़री मुसावात होती है उसमें बेटा आपने चेकिंग करनी है वैल्यू की, यानी पड़ताल उसको हम कहते हैं। और पड़ताल कैसे की जाएगी कि जो x की वैल्यू हमने 6 फाइंड की, इसको आप दी गई मुसावात में वेरिएबल x की जगह पे पुट करेंगे। तो पड़ताल कैसे हम करेंगे, कीमत दर्ज करने से। ये है हमारी दी गई जज़री मुसावात। x की जगह पर वैल्यू हम लिखेंगे 6, 2 से इसको ज़रब दें, 6 × 2 12 ये, और -4 वैसे ही, और ये -2 जज़र से बाहर है तो इसके ऊपर देखिए क्यूब रूट वैसे ही लिखा हुआ है। तो 12 में से 4 निकालें तो क्या मिलेंगे, 8। क्यूब रूट ऑफ 8, -2 बाहर है, तो इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2, क्योंकि 3 दफ़ा 2 को ज़रब देने से 8 ही मिलेगा। और क्यूब रूट को पावर में 1/3 लिखा गया, -2 वैसे ही चल रहा है, = 0। अब ये जो 2 3 दफ़ा लिखा गया है ज़रब होके,
इसको पावर के फॉर्म में 2 की पावर 3 लिखा जाएगा और होल की पावर है 1/3। तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 3 और 3 कैंसिल, 2 की पावर 1 यानी 2, 2 माइनस 2 ज़ीरो। तो ये जवाब दुरुस्त है, यानी x की कीमत 6 दर्ज करने से ये मुसावात जो दी गई है ये दुरुस्त साबित हो गई। दुरुस्त साबित से मुराद ये है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई। इसलिए हम कहेंगे कि इस इक्वेशन का, इस जज़री मुसावात का हल सेट क्या है, x की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो है 6, तो लिहाजा इसका हल सेट हुआ 6। इस तरह आपने याद रखना है कि जब भी जज़री मुसावात को हल करना है तो आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसकी चेकिंग पड़ताल कैसे करनी है। दी गई मुसावात में x वेरिएबल की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद देखना है एट दी एंड के लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर अगर इक्वल आता है तो वो x की वैल्यू हल सेट में आप लिखेंगे। अगर वो वैल्यू पुट करने से लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल नहीं आता तो फिर आप वो वैल्यू हल सेट में नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है बेटा 8। क्वेश्चन है कि दर्ज झैल हर मुसावात को हल करें और अज़ाफ़ी असल की पड़ताल भी करें। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 2। तो अब ये जज़री मुसावात है, हम जज़र कैसे ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, यानी कि दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लिया, लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर ये जज़री अलामत और मुरब्बा ख़त्म हो जाने से जो आपके पास ये बटे वाली टर्म है वो रह जाएगी। राइट हैंड साइड में 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद x माइनस 1 को गलती से यहाँ पे बेटा गलती से x माइनस 1 लिखा था, जो कि करेक्ट इसकी जो स्टेटमेंट है वो है x प्लस 1। x प्लस 1 आप इधर वैसे ही लिखा रहने दें। ये बटे वाली रकम 2x प्लस 5, इसको राइट हैंड साइड में 4 से जाकर मल्टीप्लाई कर दें और 4 को अंदर दोनों रकमों से ज़रब दे दें। तो 4 टू द 8x और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20। इधर है x प्लस 1। अब राइट हैंड साइड में जब 4 को अंदर दोनों रकमों से ज़रब दी, 4 ज़रब 2 8, 4 ज़रब 5 20। अब हम ये काम करेंगे कि x वाले टर्म्स को एक ही साइड पर इकट्ठा कर लेंगे। तो ये x को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो 8x माइनस एक्स, और इस 20 को लेफ़्ट हैंड साइड पर ले आएँ तो ये इधर आके -20 हो जाएगा। ये 1 इधर ही मौजूद है। अब 1 की अलामत पॉजिटिव है, 20 की नेगेटिव अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो माइनस कर दें। 20 में से 1 माइनस 19 और बड़े अदद की अलामत जवाब में लिखते हैं जब हम माइनस करते हैं, तो वो है नेगेटिव, इसलिए -19। जबकि राइट हैंड साइड में 8x में से x माइनस कर दें, 7x रह जाएगा। फिर हमने x मालूम करना है, तो ये 7 ज़रब हो रहा है x से, दूसरी तरफ जाकर 19 के नीचे डिवाइड होगा तो x की वैल्यू -19/7। ये आपको x की वैल्यू हासिल हुई। अब आपने यहाँ पे इसको स्टॉप नहीं करना, बल्कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। अब हमने ये x की वैल्यू को इस दी गई मुसावात इक्वेशन में वेरिएबल मुतगय्यर x की जगह पे दर्ज करना है और चेक करना है कि लेफ़्ट और राइट साइड का अगर आंसर इक्वल आएगा तो ये x की वैल्यू हल सेट में लिखी जाएगी, वरना नहीं। तो पड़ताल के लिए पहले आप मुसावात लिखेंगे जो दी गई है, फिर आप यहाँ पे x की जगह पे -19/7, ये ऊपर भी और ये नीचे भी आपने पुट कर दी वैल्यू। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -19/7 प्लस 1, इन दोनों को आपने ये फ्रैक्शन है जमा करना है, तो ज़ू इज़ाफ़ी अकल कितना आएगा इनका 7, ऊपर -19 और ये 7 जाकर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो +7। इसी तरह ये बटे वाली लाइन लगा दें। बटे वाली दो रकमें जो हैं इनमें भी आप इनका एलसीएम ले लें, वो आता है 7। तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करें -38 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 35। ये 7 और ये 7 जो दोनों आपने एलसीएम ज़ू इज़ाफ़ी अकल लिए थे, आपस में कैंसिल हो जाने से -19 प्लस 7
इसका आंसर मिलेगा -12। 19 में से 7 निकाले तो 12 और 38 में से 35 निकालें तो 3 और इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़े अदद दोनों ही नेगेटिव हैं। माइनस से माइनस कैंसिल होगा। 12 को 3 पे तकसीम करें 4 और 4 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर मिलता है 2। और क्योंकि राइट हैंड साइड में भी इक्वेशन के 2 लिखा आ रहा है तो अब आप देखें लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल है, लिहाजा x की ये वैल्यू हल सेट में आप लिखेंगे। तो लिहाजा हल सेट इस इक्वेशन का -19/7 होगा। इस तरह बेटा आपने याद रखना है, जब भी जज़री मुसावात को हल करना है तो आपने महज x की वैल्यू फाइंड करके उसको स्टॉप नहीं करना, वरना आपके आधे नंबर कैंसिल होंगे। तो इसलिए इस बात का ख्याल रहे, x की वैल्यू मुतग़य्यर की कीमत मालूम करने के बाद आपने उसको दी गई जो जज़री मुसावात है, इक्वेशन है, उसमें दर्ज करना है x की जगह पर। जहाँ जहाँ भी x होगा लेफ़्ट साइड पे, और अगर राइट साइड में भी है वहाँ पे भी आप x की वैल्यू को पुट करेंगे। देन आप दोनों तरफ अलग-अलग सॉल्व करेंगे और फिर आप देखेंगे कि एट द एंड जैसे यहाँ पे आंसर दोनों का सेम आ रहा है तो x की जो वैल्यू थी -19/7 वो आप हल सेट सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। इस तरह आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो इन क्वेश्चंस की जो बेटा एक्सरसाइज 7.1 के मैंने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2, 5 और 8, मैंने आपको पार्ट नंबर 2 और 8 ये दोनों सॉल्व करवाए हैं। अब आप पार्ट नंबर 1 और 5 इन दोनों की ख़ुद प्रैक्टिस करें, इनको कोशिश करें कि आपसे हल हो जाने चाहिए, और अगर प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके गाइडलाइन ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।